इस समय मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड के विकास नगर से 10 किलोमीटर दूर बाड़वाला में और ये है यमुनोत्री रोड। इसी रोड पर यदि हम आगे जाएंगे तो हथियारी गांव और जूडो गांव भी आता है, लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है मटोगी गांव। मटोगी गांव उत्तराखंड का देहरादून ज़िले में एक बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल प्लेस है। आज हम आपको वहीं पर लेके जाएंगे। तो जैसे ही आप कुछ किलोमीटर आगे आएंगे जहाँ से हम चले थे, तो आपको एक डाइवर्जन आएगा। सीधा जाएंगे तो ये रोड यमुनोत्री मंसूरी वगैरह निकल जाएगी, लेकिन हमने यहाँ से टर्न लेना है ये ऊपर की ओर। तो जब आप ऊपर की ओर चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा लांगा गांव। तो अब हम चल पड़े हैं लांगा गांव के लिए, जो कि इस इलाके का एक और बेहद ही खूबसूरत गांव है। अभी हम उसी गांव की ओर चल रहे हैं जो कि लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा इलाका प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और अपने शांत वातावरण के लिए। ये चलते चलते मेरे को रास्ते में अनिरुद्ध आश्रम नाम से एक स्थान दिखाई दे रहा है। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि स्थान को देखा जाए, तो मैं अपने मेन ट्रैक को छोड़कर फ़िलहाल चल पड़ा हूँ इस अनिरुद्ध आश्रम, जहाँ पर ये साइन बोर्ड इंगित कर रहा है। एक्चुअली बहुत से लोग शहर के भीड़ भाड़ से बचकर यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह लेकर यहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है, और वीकेंड में या जब भी उनको समय मिले वो यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कुछ आश्रम भी बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का ये स्थान है। और ये एक और नया आश्रम या एक ये नया गांव हमें देखने को मिल रहा है। कितना शांत वातावरण है। और मैं आपको बता दूं कि इस विलेज का जो घनत्व है जनसंख्या का वो बहुत ही कम है। हालांकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी काफ़ी कम है। यहाँ के जो स्कूल अस्पताल है नज़दीक वो कम से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। एनीवे, हम पहुँच गए हैं अनिरुद्ध आश्रम के बाहर मुख्य द्वार पर। तो ये है आश्रम, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने स्वामी जी को फ़ोन पे बात की थी जो इस आश्रम के संचालक हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर ठहरें, चाय पानी पिएं, रेस्ट करें, ध्यान करें, लेकिन आप यहाँ की वीडियो नहीं बना सकते हैं और यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लाइमलाइट में आएँ और यहाँ पर भीड़ लग जाए। तो वो शांति का समय यहाँ बिताने के लिए उन्होंने अपना स्थान बना रखा है, तो इसलिए मैंने अंदर से वो रिकॉर्ड नहीं किया है। और एक ये दूसरा स्थान ओशो आश्रम, यहाँ पर एक और मुझे बोर्ड लगा मिला है, तो मैं यहाँ पर भी गया था। और यहाँ पर भी ये तो बहुत ही सुंदर आश्रम है ओशो का, और मैं देखकर सरप्राइज़ हो गया। और स्वामी जी से मेरी वहाँ पर 1-2 घंटा बात हुई। उन्होंने पूरा मुझे आश्रम भी दिखाया, लेकिन वहाँ की भी मैंने क्लिप्स नहीं बनाई है यूट्यूब के लिए, क्योंकि स्वामी जी नहीं चाहते कि यहाँ पर मैसेज आएँ, बहुत ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर भीड़ भड़क्का हो, क्योंकि वो सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही अपना पर्सनल यहाँ पर उन्होंने अपना स्पेस बनाया हुआ है। एनीवे, अब हम पहुँच चुके हैं लांगा विलेज में, और ये है वो छोटा सा गांव। इसी को क्रॉस करके अब हम जाएंगे आज के हमारे बेसिक डेस्टिनेशन मटोगी गांव में। तो ये रोड जा रही है मटोगी विलेज के लिए। और इसमें जहां अभी हम इस स्थान पे हैं लांगा में, ये देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है और विकास नगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक बार जब आप लांगा क्रॉस कर जाएंगे तो हम चल पड़ेंगे अपने मेन डेस्टिनेशन मटोगी विलेज के लिए। ये जितने विलेज आप देख रहे हैं इस एरिया के, ये सारे अनछुए इलाके हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर नहीं आता है, और कम ही लोग हैं जो इस एरिया के बारे में जानते भी हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आप तक हम उन क्षेत्रों को दिखाएं जो अभी ऑफ बीट्स हैं ज़्यादा, जहाँ पर भीड़ भड़क्का नहीं होता है।
एनीवे हम आ चुके हैं एक मोड़ के ऊपर। यहाँ ये जो सीधी रोड जा रही है ये जा रही है मटोगी, और एक रोड यहाँ पर इस साइड में भी जा रही है। यहाँ पर एक रिजॉर्ट है और छोटा सा, तो आप चाहें तो मटोगी जाने से पहले रास्ते में रुककर कुछ चाय पानी वहाँ पर ले सकते हैं। और ये मटोगी की रोड की हालत थोड़ी सी खस्ता है, आप देख ही रहे हैं। पथरीली रोड है और कच्ची रोड है, लेकिन इतना है कि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो हालांकि थोड़ी सी असुविधा तो होगी, लेकिन फिर भी आप इस पे कंटिन्यू अपना सफ़र कर सकते हैं थोड़ी सी असुविधा को सहते हुए। मटोगी गांव में जाने का हमने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर दो ख़ास चीज़ें करने जैसी हैं। एक तो है वहाँ का बहुत ही आलीशान और खूबसूरत रिज़ॉर्ट आनंदम हाइट्स, जहाँ आज हम स्टे करेंगे, और दूसरा यहाँ से एक ट्रैक भी जाता है मटोगी से 5-6 किलोमीटर का श्री भद्रराज मंदिर के लिए। तो घने जंगल से गुजरते हुए कल हम ट्रैक भी करेंगे। तो ये दो मुख्य आकर्षण हैं मटोगी गांव तक जाने के। और ये देखिए रास्ते में, क्योंकि अब ये बहुत हाइट पर है और इसलिए आपको ये सुंदर पर्वत के दृश्य भी दिखाई देंगे। तो आप एंजॉय करें इन रास्तों को और इन पहाड़ों को। और मटोगी की एक खासियत ये भी है, जहाँ पर बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये स्थान स्थित है, यानी कि 4921 फीट इसकी हाइट है। तो इतनी अच्छी ऊंचाई होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी नीचे के जो इलाके हैं विकास नगर, देहरादून वगैरह, उनसे यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। और हवाएं यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। खासकर जब रात का समय होता है तो उन जो हवाओं का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पर और बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। एनीवे, हम पहुँचने वाले हैं अब आज के हमारे डेस्टिनेशन मटोगी पर, और हम पहुँच चुके हैं। ये है वो रास्ता, मटोगी गांव से हम कुछ मीटर की दूरी पर हैं, और ये है रिज़ॉर्ट आनंदम हाइट्स, जहां आज रात हम स्टे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम पहले रिज़ॉर्ट में चलते हैं, फिर हम आगे की बात आपको बताते हैं। यहाँ ये पार्किंग एरिया है रिज़ॉर्ट का, जहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता पैदल है, जो हमें एक छोटे से ट्रैक से होकर रिज़ॉर्ट तक लेकर जाएगा। तो गुड्डू जी आए हैं मुझे रिज़ॉर्ट से लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और छोटा बैग मेरे पास है, हेलमेट, और बड़ा बैग ये लेके जा रहे हैं। तो ये अब हम एंटर कर चुके हैं आनंदम हाइट्स में, और अंदर आते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे आप किसी बहुत बड़े विशाल हरे भरे किसी क्षेत्र में आ गए हैं। सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही करीने से सजाकर रखी हुई हैं, प्रॉपर गार्डनिंग की हुई है, और इस समय सनसेट भी हो रहा है तो दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, और व्यू भी यहाँ से चारों ओर का अच्छी प्रकार से नज़र आता है। पूरे रिज़ॉर्ट में बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठकर यहाँ की शांति को और यहाँ की नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हट्स हैं, यहाँ पर कैंपिंग टेंट्स हैं। तो बहुत सी कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर रुकने की। आप किसी भी प्रकार के कमरे में, रूम में रुक सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में पूरा रिज़ॉर्ट फैला हुआ है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस जगह की, इस रिज़ॉर्ट की, कि इस प्रकार की वैली में बना हुआ है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था। तो आप खुद देखिए वृक्ष कैसे हवाओं से डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो कितना भी आपका स्ट्रेस हो, टेंशन हो, यहाँ आते ही आपका एकदम से गायब हो जाएगा आसपास के दृश्यों को देखकर और ये चलती हुई मस्त हवा को महसूस कर कर।
बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य है। और यदि आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत प्रकार के गेम्स हैं, विभिन्न प्रकार के झूले हैं, जहाँ पर आप और आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो बोर तो आप नहीं होंगे। यदि आप पीसफुल लिविंग के लिए आते हैं तब भी आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि आप कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। एनीवे, यहाँ पर कई प्रकार के, मैंने आपको बताया, रूम कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें जो ये वाली जो मैं अभी आपको कैटेगरीज़ दिखा रहा हूँ रूम की, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बाहर ओपन स्पेस है रूम के, और एक बहुत बड़ी बालकनी आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर खड़े होकर आप इन विहंगम पर्वतों का दृश्य देख सकते हैं। और ये आपको मैं एक रूम अंदर से भी दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है। वुडन वर्क रूम के अंदर हुआ है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, देखने में भी अच्छा है। ये वॉशरूम है इस रूम का। और इसके अलावा पूरे कैंपस में, पूरे रिज़ॉर्ट में आप जगह जगह घूमकर कहीं भी बैठ सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया है, वैसे अंदर किचन है, बाहर आप यहाँ बैठकर फूड भी ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने रूम की ओर लेकर चलता हूँ, जो मैंने रूम चूज़ किया है अपने लिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने रूम की पहले बुकिंग करके तभी यहाँ पर आया था, और मुझे ये रूम सबसे अच्छा लगा था, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना। दिस इज़ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ माई रूम। इसकी विशेषता ये है कि इसमें आपको 2-3 तरफ से व्यूज़ नज़र आएगा, राइट से भी, लेफ़्ट से भी, फ्रंट से भी। बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हैं, और जालीदार खिड़की भी है, तो आपको हवा भी अंदर आती रहेगी। और अपने रूम से ही आप पूरा व्यू देखते हुए हर तरह की सिचुएशन को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ बेड ऑफ माई रूम। और आपके रूम में ही टेबल चेयर छोटी सी लगी है, जहाँ पर आप बैठकर चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि जो रूम मैंने ये लिया है, इसका रेंट मुझे 5500 रुपये, 5500 रुपये बताया गया था। लेकिन क्योंकि मैं अकेला था, तो मैंने इसके लगभग 4000 रुपीज़ पे किए हैं। अब आपको मैं एक और कैटेगरी दिखाता हूँ। ये है कैंपिंग एरिया, यानी कि यहाँ पर टेंट्स हैं। पूरी रो में 7-8 टेंट्स हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो दिस इज़ द कैंपिंग एरिया। और बहुत ही सुंदरता के साथ, साफ़ सफाई के साथ, और कला के साथ, एक आर्टिस्टिक वे के साथ हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो इफ़ यू विश यू कैन स्टे हियर आल्सो। ये है रात का दृश्य है, बिल्कुल पीसफुल है, और बहुत ही घनी शांति है। और ये है शीश महल। और आज मैंने डिनर अपना यहीं पर बैठकर करने का डिसाइड किया, क्योंकि काफ़ी पीसफुल है और ब्यूटीफुल भी है। तो क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल फूड लेता हूँ, तो बहुत सिंपल सिटी के साथ मैंने अपना खाना मंगाया। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर भांति भांति के व्यंजन उपलब्ध हैं। आप जो भी ऑर्डर करेंगे, आपको आपकी टेबल पर आ जाएगा। मैं गीतम तोमर, आमदम रेड मटोली। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर। ये हमारी प्रॉपर्टी आमदम वेस्ट के नाम से है। यहाँ पे रहने के लिए कॉटेज, टेंट, डोरमेंट्री और लंच के लिए रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप। आप आइए और आनंद घाट में एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम मटोगी विलेज से ऊपर हाइक करेंगे, एक ट्रैक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।